हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी अली। मैं हूं आपका दोस्त नौशाद अली और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 25 मार्च को रिलीज हुई मूवी RRR मतलब राइज रॉ रिवोल्ट के बारे में। एसएस राजामौली सर की मूवी थी जिसका लंबी समय से बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। 2-3 बार इसकी जो रिलीज डेट थी वो कैंसिल हो गई थी। खैर आखिरकार अब ये मूवी रिलीज हो गई है। मूवी मैंने देख ली है। मूवी कैसी रही, कितनी उम्मीदों पर खरी उतरी, कितने इसके जो स्टार कास्ट थे उनका एक्टिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला, सारी बातें डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टार कास्ट के कौन कौन से कलाकार इस मूवी के अंदर हमको देखने को मिले। तो इसमें जो कलाकार हमको देखने को मिले उनके नाम है जूनियर NTR, रामचरण, अजय देवगन सर और आलिया भट्ट जैसे कलाकार इस मूवी के अंदर हमको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन की कि मूवी के अंदर क्या कुछ देखने को मिला। तो कहानी है अंग्रेजों के टाइम की, जब कुछ अंग्रेज एक कबीले की लड़की को उठाकर ले जाते हैं। फिर उस कबीले का सर्वाइवर मतलब जूनियर NTR का जो कैरेक्टर है भीमा नाम का, वो उस लड़की को बचाने के लिए अंग्रेजों से भिड़ जाता है, दिल्ली पहुंच जाता है। अंग्रेजों को पता लग जाता है कि कोई शख्स आया है जो उनके यहाँ से उस लड़की को वापस लेकर जाना चाहता है। तो उस शख्स को पकड़ने की जिम्मेदारी मिलती है रामचरण वाले कैरेक्टर मतलब सीताराम राजू को। ये दोनों दोस्त होते हैं पर एक दूसरे की पहचान से अनजान होते हैं। क्या होगा जब इन दोनों को एक दूसरे की पहचान का पता चलेगा? क्या भीमा उस लड़की को बचा पाएगा? और आखिरकार रामचरण वाला जो कैरेक्टर है वो अंग्रेजों के लिए काम क्यों कर रहा है? अगर आपको इन सब सवालों के जवाब चाहिए तो उसके लिए मूवी देखनी पड़ती है जिसका नाम है RRR, जो नजदीकी सिनेमाघरों के अंदर रिलीज हो चुकी है। अब बात करेंगे कि मूवी के अंदर क्या कुछ अच्छा देखने को मिला और क्या कुछ बुरा देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं उसकी स्टोरी लाइन की। जो मूवी की स्टोरी है वो अच्छी है। अंग्रेजों का वो टाइम दिखाती है जब अंग्रेज इंडियंस के ऊपर अत्याचार कर रहे थे और कैसे दो हमारे जो सिपाही होते हैं, जो हमारे जो रक्षक होते हैं, कैसे आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से भिड़ गए थे। पहले बोला जा रहा था कि ये जो कहानी है सच्ची घटनाओं पर आधारित है, पर नहीं, उन दो फ्रीडम फाइटर्स को सिर्फ इंस्पायर्ड होकर ये कहानी लिखी गई है। कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, ओरिजिनल नहीं है। अब बात करेंगे इस कहानी की। कहानी कैसी रही कि अपनी छाप छोड़ने में कामयाब हो पाई। एसएस राजामौली सर की मूवी है, जिस तरह की मूवी का बेसब्री से इंतजार किया जाता है, क्या ये कहानी उनकी उस उम्मीदों को पूरा कर पाई? तो जवाब होगा ना। कुछ लोगों को एक जवाब अखरेगा, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, पर यह सच है। ये मूवी की जो कहानी है उतनी दमदार नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। एसएस राजामौली सर की मूवी से जो उम्मीद की जाती है, जैसे उनकी मूवी बाहुबली आई थी, वो जो कहानी थी वो सबको याद है। उसके एक एक कैरेक्टर का सबको पता है कि कौन क्या कर रहा था। वो किसी एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर नहीं बुनी गई थी, पर जो ये कहानी सिर्फ दो कैरेक्टर को ध्यान में रखकर बुनी गई है। एक तरफ है भीमा और एक तरफ है सीताराम राजू, मतलब रामचरण और जूनियर NTR के जो कैरेक्टर हैं सिर्फ उन्हीं को ध्यान में रखकर ये कहानी बुनी गई है। दोनों बड़े स्टार है, उनके स्टारडम के नीचे ये कहानी दबकर रह गई है। कहानी को और ज्यादा उठाया जा सकता था अगर एसएस राजामौली सर चाहते, पर लगता नहीं है कि एसएस राजामौली सर ने कहानी के ऊपर ज्यादा फोकस किया। ज्यादा फोकस सिर्फ स्टार के स्टारडम के ऊपर किया गया है, क्योंकि ऑडियंस जो चाहती है उसको सिर्फ वही इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। उन्होंने स्क्रीन प्ले लिखा, स्क्रीन प्ले काफी ज्यादा फास्ट है। मूवी का जो फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले है वो इतना ज्यादा फास्ट है कि दो जो हमारे बड़े स्टार हैं उनके जो कैरेक्टर को बिल्डअप करने में पूरा फर्स्ट हाफ निकल जाता है। पर इतनी स्मार्ट वे में वो जो स्क्रीन प्ले लिखा गया है, इतने स्मार्ट वे में स्क्रीन प्ले रचा गया है कि आप इस चीज को भूल जाओगे कि आपका लगभग 1-1.25 घंटा निकल चुका है सिर्फ जो हमारे दो स्टार हैं उनके कैरेक्टर को बिल्डअप करने में। मतलब यहाँ पर एसएस राजामौली सर की चतुराई देखने को मिलती है। उन्होंने कहानी को लंबा खींचा है सिर्फ दो स्टार को दिखाने के लिए कि वो कितने साहसी है, कितने बहादुर है। एक आग है तो दूसरा पानी है, पर जो हमारी ऑडियंस है उस बात को पकड़ नहीं पाएगी। तो यहाँ पर एसएस राजामौली सर की चतुराई का हमको पता चलता है। सेकंड हाफ का जो स्क्रीन प्ले है उसके अंदर हमें कहानी का पता लगता है कि कहानी के अंदर हमको क्या कुछ देखने को मिलेगा। जो रामचरण वाला कैरेक्टर है अंग्रेजों के लिए काम क्यों कर रहा है, इन सब सवालों के जवाब सेकंड हाफ के जो हमारा स्क्रीन प्ले है उसके अंदर हमको देखने को मिल जाएंगे। मूवी का अगर सबसे मजबूत पक्ष है वो इसका क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स के अंदर जबरदस्त स्क्रीन प्ले देखने को मिलेगा, जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी, जबरदस्त ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। मतलब एक एक चीज पर बहुत बारीकी से मेहनत की गई है। और बोला जा रहा था कि इस मूवी का 500-550 करोड़ का जो बजट है वो कहां पर खर्च किया गया है, इस मूवी का क्लाइमैक्स देखकर पता चल सकता है। खैर स्क्रीन प्ले इतना ज्यादा फास्ट रहा है कि उसके अंदर जो कहानी के जितने सारे ऐब है वो सारे छुप गए हैं। स्टार के स्टारडम के नीचे वो दब गए हैं। मतलब आप पूरी मूवी देख लोगे, अगर मूवी देखने के बाद आप सोचोगे कि कहानी क्या थी तो आप खाली हाथ रह जाओगे, क्योंकि आपको अगर याद रहेगा तो सिर्फ रामचरण और जूनियर NTR के जो कैरेक्टर थे सिर्फ वही याद रहते हैं, उनकी दोस्ती, उनकी दुश्मनी। इसके अलावा कहानी का कोई मजबूत पक्ष आपको याद नहीं रहेगा। जैसा बाहुबली के अंदर याद था, उसके अंदर सिर्फ एक
ऐसा स्टार नहीं था कि बस प्रभास या बाहुबली का जो कैरेक्टर था सिर्फ वही याद रहा। आपको राजमाता भी याद रही थी, कटप्पा भी बहुत लोगों को याद रहा था, जो बाहुबली को बराबर की टक्कर देने में कामयाब हुआ था। पर इस मूवी की अगर हम बात करें, मूवी को देखने के बाद सिर्फ दो ही स्टार आपको याद रहेंगे, रामचरण और जूनियर एनटीआर। मूवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के ऊपर फोकस किया गया। खैर, अब बात कर लेते हैं एक्टिंग परफॉर्मेंस की, एक्टिंग परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिली है। तो जब बात आ रही है दोनों स्टार्स की, तो दोनों स्टार एक दूसरे को जबरदस्त टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। कौन किससे ऊपर है, कौन किससे नीचे, ये अंदाजा लगा पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि एक्शन सीन्स की बात करें, डायलॉग डिलीवरी की बात करें, एक्सप्रेशंस की बात करें, एक्टिंग परफॉर्मेंस की बात करें, हर एक चीज में एक नंबर है दोनों के दोनों। मतलब दोनों ने अपना 101% डाल दिया इस मूवी के अंदर। जो एस एस राजामौली सर कराना चाहते हैं, जो पब्लिक को दिखाना चाहते हैं, उससे एक लेवल ऊपर ही करके दिखाया दोनों स्टार्स ने। अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे दो बॉलीवुड कलाकार भी इस मूवी के अंदर देखने को मिले हैं, एक अजय देवगन सर और दूसरे आलिया भट्ट। पर मुझे नहीं लगता इन दोनों की इस मूवी के अंदर कुछ ज्यादा जरूरत थी। अजय देवगन सर का जो सीक्वेंस है सेकंड हाफ में हमको देखने को मिलता है, पर वो काफी उबाऊ है। उनके अलावा अगर कोई और कलाकार भी रखा जाता तो कहानी पर कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। जहां तक मुझे समझ में आता है, अजय देवगन सर का जो एक कैरेक्टर मूवी के अंदर रखा गया, उनको जो रोल दिया गया सिर्फ नॉर्थ ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए रखा गया है, ताकि नॉर्थ ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो इस मूवी की तरफ। यही हाल आलिया भट्ट का भी है। उनके रोल में ना तो ज्यादा कुछ करने लायक था, ना उनके पास ज्यादा कुछ सीन्स थे। बस ऐसा लग रहा है जैसे उनको एक गांव की लड़की बनाने की जबरदस्ती से कोशिश की गई है, वरना जो उनका शहरी पन है वो उनके अंदाज में, उनके एक्टिंग परफॉर्मेंस में फिर भी झलक रहा है इस मूवी के अंदर। खैर, अब बात कर लेते हैं इस मूवी के जो सिनेमेटोग्राफी थी वो कैसी थी। तो वो वाकई में कमाल की थी। जो एस एस राजामौली सर ने इस मूवी को जो एक खूबसूरत रूप दिया है, जिस हिसाब से इसकी सिनेमेटोग्राफी की है, वो वाकई में देखने लायक है। पैसा कहां पर खर्च हुआ है, ये सिनेमेटोग्राफी साफ साफ झलकती है। इस मूवी में जितने एक्शन सीन्स यूज किए हैं, जितने उनमें कैमरा एंगल्स अलग अलग लेकर शूट किया गया है, वो देखने में कमाल है। मतलब सिनेमेटोग्राफी का एक अलग ही लेवल इस मूवी के अंदर देखने को मिल रहा है। और एस एस राजामौली सर की जो मूवी होती है, उनके अंदर एक यही चीज कमाल की लगती है। अगर मूवी का कुछ एक कमजोर पक्ष भी है, तो उसके अंदर इतने सारे प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएंगे कि वो कमजोर पक्ष छुप जाएगा, कोई इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। अब इस मूवी का एक कमजोर पक्ष और भी है, वो है इसके इलॉजिकल सीन्स। मतलब काफी सारे सीन्स ऐसे होंगे जिनमें लॉजिक नाम की कोई चीज ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, पर कोई इस बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि एस एस राजामौली सर की मूवी है और मूवी के अंदर इतने सारे अलग अलग पहलू देखने को मिले हैं, इतनी सारी अलग अलग चीजें देखने को मिली हैं कि लॉजिक को एक साइड में रखकर ये मूवी देखी जाएगी। पर अगर लॉजिक की बात करें तो काफी सारे ऐसे सीन्स है। एक सीन की अगर बात करूं जिसमें भीमा का जो कैरेक्टर है बाइक पे पैर मार के बाइक को घुमा देता है, फिर बाइक को हाथ में पकड़कर ऐसे रस्सी की तरह घुमाकर फेंकता है, जो बिल्कुल ही बचकाना लगता है। मतलब अगर यही सीन्स जॉन अब्राहम की किसी मूवी के अंदर देखने को मिलता तो चारों तरफ हाय तौबा मच जाती कि यार ये क्या दिखा रहे हैं, जॉन अब्राहम है या हल्क है। इस मूवी का भी यही हाल है। मतलब भीम का कैरेक्टर बिल्कुल एक भीम से ही इंस्पायर किया गया है, मतलब महाभारत वाले भीम से कैरेक्टर इंस्पायर किया गया है, और इतनी ज्यादा ताकत उसके अंदर दिखाई गई है जिसमें लॉजिक नाम का एल भी नजर नहीं आता। क्लाइमैक्स जबरदस्त है। उस मूवी के क्लाइमैक्स के अंदर रामचंद्र का जो कैरेक्टर है वो भगवान राम के अवतार में हमको देखने को मिलेगा, और जब वो बाणों की वर्षा अंग्रेजों के ऊपर करते हैं, वो सीन देखने लायक बन जाता है। वैसे ऐसे काफी सारे सीन्स है इस मूवी के अंदर कि आप अपने दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाओगे। पहला ही जहां पर भीमा का कैरेक्टर दिखाया जाता है, जब वो शेर से टकराता है, वो वाकई में लाजवाब है। ट्रेलर के अंदर जितना दिखाया था वो तो कुछ भी नहीं है। जब उस पूरे सीन को आप देखोगे तो दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाओगे। एक सीन और है, जब एक बच्चा नदी के अंदर चारों तरफ आग लगी होती है, वहां पर फंस जाता है, फिर ये दोनों कैरेक्टर्स को बचाते हैं। वो देखने में वाकई में लाजवाब है। बहुत ही खूबसूरती से वो सीन फिल्माया गया है। तो खैर, ओवरऑल अगर मूवी की बात करें, मूवी के अंदर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एक्शंस भी है, इमोशंस भी है, दोस्ती भी है, दुश्मनी भी है। मतलब काफी सारी चीजें इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी जो उम्मीदें की जा रही थी एस एस राजामौली सर की मूवी से। तो एक अलग ही लेवल का ये सिनेमा है, पर जितनी ज्यादा उम्मीदें की जा रही थी उतनी उम्मीदों पर ये मूवी खरी नहीं उतरती। मतलब एस एस राजामौली सर की जो मूवी है उससे उम्मीद की जाती है कि सिनेमा को एक स्टेप आगे लेकर जाएगा, पर ये एक ठहरा हुआ सिनेमा हमको महसूस होता है। मतलब सिर्फ उतना ही दिखाया है जितना ऑडियंस देखना चाहती है। कुछ नया एक्सपेरिमेंट इसके अंदर नहीं किया गया है। अगर कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया जाता तो ये मूवी बाहुबली जैसे एक अलग ही कीर्तिमान स्थापित कर देती। खैर, अगर रेटिंग की बात करो तो ये मूवी डिजर्व करते हैं मेरी तरफ से 3.5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग। आपने कभी मूवी देखी है, मूवी आपको कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और अगर नहीं देखी है तो देर किस बात की यार, नजदीकी सिनेमा घरों में जाओ। टिकट महंगा जरूर है पर देखने लायक मूवी है, एक बार के लिए मूवी जरूर देखनी चाहिए। खैर, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी उसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर दे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचती रहे। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको भी लाइक शेयर और फॉलो जरूर करें, ताकि जब भी मैं वहां पर वीडियो डालूं वहां पर भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी चलता हूं, मिलूंगा फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।